कोडरमा जिले की जरगा पंचायत के कंझाटाड़ और मरकच्चो के अरकोसा में कैच द रेन अभियान के तहत बेहतर कार्य हुआ है। यहां की 2 महिलाओं को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 4 मार्च को नई दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के दौरान जिले के लक्ष्मीपुर गांव का सीधा प्रसारण किया गया। जिले की इन उपलब्धियों पर हमारे समाचार संपादक ने कोडरमा के उपायुक्त आदित्य रंजन से खास बातचीत की। कोडरमा के उपायुक्त आदित्य रंजन जी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि महिला सशक्तिकरण की जो वानगी पूरे जिले में देखने को मिल रही है, साथ ही साथ मन की बात में कोडरमा जिले के एक गांव लक्ष्मीपुर की तस्वीर जीवंत रूप से वहां पर दिखी है। किस तरीके से उस गांव को, जो कभी नक्सल प्रभावित गांव हुआ करता था, वहां सूखा की समस्याएं थी, खेती बाड़ी बहुत कम होती थी, लेकिन आज वो गांव स्वावलंबी गांव बना है और किस तरीके से देश और दुनिया में अब वो जाना लगा है। आदित्य जी के पीछे, इसके पीछे क्या इनका कॉन्सेप्ट रहा है और कैसे वो महिलाओं को मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं? गांव में अभी ज्यादातर आबादी जो हम लोगों को देखने को मिलती है, वो आधी से ज्यादा आबादी जो है वो महिलाओं की हो गई है, क्योंकि पुरुष पलायन कर जाते हैं। तो ऐसे गांव में हम लोगों ने थोड़ा एक प्रयास रखा कि हम लोग हमार गांव हमार जिम्मेदारी के तहत राज्य सरकार की, खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं नरेगा में, जल संरक्षण की, पौधारोपण की, और साथ साथ भारत सरकार की कुछ जो योजनाएं हैं आजीविका संवर्धन की, उन सब को लेके एक ओरिएंटेशन किया। लेकिन उन सब को करने से पहले एक एकता की भावना गांव में लाने का हम लोगों ने प्रयास किया है। लगभग 120 गांव में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लक्ष्मीपुर उनमें से ही एक उत्कृष्ट गांव है, जहां के खासकर महिलाओं ने एक एकता के साथ जल संरक्षण हो, साफ सफाई हो, स्वच्छता हो, गांव में आजीविका संवर्धन को लेके काम हो, पौधारोपण हो सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक स्थलों पर, उस पर काफी उत्कृष्ट कार्य किया। और जिसका नतीजा हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इस वर्ष वैसे तालाब, वैसे कुएं जो दिसंबर माह में ही सूख जाते थे, बहुत कम इस्तेमाल के बाद भी इस बार बृहद पैमाने पर इन लोगों ने सब्जी की खेती और इस्तेमाल किया है। फिर भी ये कुएं और तालाब अभी भी जीवित हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है सभी गांव के लिए। झारखंड के लगभग सभी ग्रामीण क्षेत्रों की यही हालात है, उन सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन के उभरे। तो क्या लगता है कि जब मन की बात जैसे प्लेटफॉर्म पे अगर चर्चा होती है, वहाँ की चीजें दिखती है, तो आप लोगों के लिए और ज्यादा मोटिवेशनल होता है? और देखिए, ये हमारे लिए ही नहीं, मुझे लगता है कि हम लोग जितने भी गांव में काम कर रहे हैं और अन्य सभी ग्रामीण जो, उन सब के लिए एक बहुत ही गर्व का क्षण है, सबके लिए एक मोटिवेशन है। हम लोग सब लोग लगे ही हुए हैं कि हम लोग कैसे झारखंड के लोगों को उत्कृष्ट स्थान दे सकें, उनको उनकी आमदनी बढ़ा सकें। उसमें अगर मन की बात जैसे प्लेटफॉर्म में आए या राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी की भी नज़र में आए, उनका भी विजिट वहाँ प्लान्ड है, तो हम सब का मनोबल बढ़ता है और ग्रामीण भी जो सामूहिक रूप से जो काम कर रहे हैं उनको भी और भी मोटिवेशन मिलता है और अच्छा ये लोग करने के लिए आगे बढ़ेंगे। एक चीज और आपके जिले के लिए खुशखबरी है कि राष्ट्रपति के हाथों यहाँ पर स्वच्छता के लिए प्लास्टिक मुक्त बनाने की कोशिश में 2 महिलाओं को सम्मान मिल रहा है। तो किस तरीके से आप महिलाओं को इतना ज्यादा मोटिवेट कर रहे हैं और उनको मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं? देखिए, अभी महिला दिवस है, उसके उपलक्ष्य पर माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा जो है कोडरमा की 2 उत्कृष्ट महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है। ये भी उसी स्वावलंबी गांव हमार जिम्मेदारी हमार गांव की कड़ी के गांव हैं, कंझाटाड़ और अरकोसा। अरकोसा को प्लास्टिक मुक्त गांव और ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए राष्ट्रपति महोदया द्वारा सम्मान मिल रहा है। वहां भी महिलाओं के ग्रुप ने ही एक शुरुआत रखी थी, रोज रात्रि चौपाल करना, ग्राम सभा करना, ग्राम कोष का गठन करना, अपने पैसे से गांव में जो सामाजिक कार्य है वो करना, साफ सफाई को लेकर जागरूकता करना और उसको प्रतिदिन अपने दैनिक चर्या में लाना। रोज सभी गांव के ग्रामीण, पुरुष महिला सभी जितने लोग उपलब्ध हैं, सभी लोग 2 से 4 घंटा रोज गांव में श्रमदान करते हैं, साफ सफाई करते हैं और उससे अरकोसा एक प्रेरणा स्रोत गांव बन गया है और वहीं की एक महिला को राष्ट्रपति सम्मान मिल रहा है। साथ ही साथ कंझाटाड़ की एक महिला है, वहां भी वाटर कंजर्वेशन को लेकर बहुत ही उत्कृष्ट कार्य हुआ है। वो जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से वहां की एक उत्कृष्ट महिला को हम लोग सम्मानित किया जा रहा है। कोडरमा के लिए तो गर्व की बात है, ये पूरे झारखंड के लिए गर्व की बात है और मुझे लगता है कि ये जो कड़ी शुरुआत हुई है कोडरमा में विभिन्न गांव में, चाहे लक्ष्मीपुर हो, अरकोसा हो, कंझाटाड़ हो, ये सब गांव अभी उत्कृष्ट गांव के रूप में आ रहे हैं। साफ सफाई से लेकर आजीविका संवर्धन तक ये गांव का स्वरूप बदलेगा। और जो सबसे बड़ी समस्या है जिसके लिए मैंने ये पहल रखी थी कोडरमा में लास्ट ईयर 24 जनवरी को, कि हम लोग पलायन मुक्त गांव का बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो सिर्फ महिलाओं का गांव रह गया है, उसमें जो पुरुष वयस्क जो है बाहर जाके 10,000 12,000 की मजदूरी करता है, उसको हम लोग वापस लाने का प्रयास करें। उसको झारखंड में अपने परिवार के साथ रखने के लिए जो भी मदद होगी सरकार की, राज्य सरकार की योजनाओं से जो भी आच्छादित करना होगा वो भी हम लोग करेंगे और बाकी वो लोग वापस आके अपने झारखंड में समय बिताएं, वही हमारा सबसे मूल लक्ष्य। तो कोशिश हो रही है कि
पलायन मुक्त जो स्थिति है, लोग पलायन ना करें, इसके लिए प्रयास आदित्य जी कर रहे हैं। एक चीज और कि ये बिहार से सटा हुआ पड़ोसी जिला भी है और ऐसे में सदर अस्पताल कभी जो होता था वो सिर्फ बदबू और गंदगी का अंबार होता था, लेकिन आज उसकी तस्वीर बदली है। उन्होंने शिक्षा को लेकर भी कुछ मोटिवेशनल काम यहाँ पर किया है। जो इनका रेल प्रोजेक्ट है वो पूरे राज्य में बेहतरीन तरीके से जाना जाता है। आखिर क्यों, अगर सरकारी सिस्टम को दुरुस्त किया जाए तो निश्चित तौर पर लोगों का जो है एक विश्वास भी जगता है। जी, मैं कहूँगा कि लोगों का भरोसा हमेशा से सरकार पर ज़्यादा रहा है। कभी भी किसी भी प्राइवेट संस्था से लोग ज़्यादा भरोसा सरकार पे ही करते हैं। लेकिन कमोवेश जो कमियां हैं हमारे सरकारी सिस्टम में या जो सर्विसेज हम लोगों को उत्तम रूप से देनी चाहिए हम नहीं दे पाते, वो एक बहुत बड़ा फेलियर है सिस्टम का। पर यहाँ कोडरमा में हम लोगों ने जो प्रयास किया है, खासकर जिला में स्वास्थ्य की जो पूरी टीम है, डॉक्टर से लेकर सिविल सर्जन तक, और शिक्षा में जो शिक्षा विभाग से लेकर शिक्षकों का खासकर जो योगदान रहा है स्कूलों का कायाकल्प करने में, वो सच में काबिले तारीफ है। और आज के डेट में जो आप भरोसे की बात कर रहे हैं, तो मैं बस डेटा के अनुसार बता दूं कि सदर अस्पताल में प्रतिदिन लगभग 800 से 1000 मरीज सिर्फ दिखाने के लिए आते हैं और उसमें से 40 से 50% मरीज जो है दूसरे जिले के रहते हैं। आसपास के जिले के हों, कुछ बिहार से हैं, कुछ बाकी आसपास के जिले के हैं जो यहाँ से पास पड़ता है। तो वो एक अपने आप में एक इस बात का द्योतक है कि लोगों का भरोसा सरकारी सिस्टम पे डेफिनेटली बढ़ा है। वैसे ही हाई स्कूल में भी अभी हम लोग जो सावित्रीबाई फुले योजना का लाभ दे रहे थे, उस ज़्यादातर बच्चों को माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोगों ने दिया है। उसमें भी जो डेटा निकल के आ रहा है उससे भी पता चल रहा है कि हाई स्कूल्स में भी जो बच्चों की संख्या है वो लास्ट ईयर से लगभग 1.5 गुना बढ़ी है और लगभग उसमें 10 से 20% ऐसे हैं जो बॉर्डर गांव से, बॉर्डर पंचायत से आते हैं, जो दूसरे राज्य के भी हैं। तो हम कोडरमा के उपायुक्त आदित्य जी से बात कर रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आदर्श गांव, स्वावलंबी गांव की जो परिकल्पना है उसे वो साकार करते हुए कोडरमा जिला को भी आदर्श जिला बनाने की कोशिश में और मुहिम में लगे हुए हैं। अपने सहयोगी राज बरोरन और गजेंद्र के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, कोडरमा।